Assalamu alaikum, this is me Khadim Hussain and welcome back to my YouTube channel Khadim Academy. Before starting this video, please subscribe my channel and like this video. फार्माकोडायनामिक्स बाय डेफिनेशन क्या है? एक्शन ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। बॉडी के अंदर ड्रग के क्या इफेक्ट है, वो किस तरह काम करता रहता है। हो सकता है वो पेशेंट के फेवर में हो और पेशेंट के फेवर ना भी हो। जैसे कि साइड इफेक्ट है वो पेशेंट के फेवर में नहीं है और पेशेंट को ट्रीट करता है वो हमारा पर्पसफुल होता है, तो हमारे पास क्या है भाई, फेवर इन पेशेंट। तो बॉडी के अंदर ड्रग किस तरह काम करेगा, वो किसी रिसेप्टर के साथ काम करेगा, रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। तो इसलिए हमें ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को पढ़ना चाहिए। ठीक है भाई, ड्रग जो एक्ट करता है सिग्नल के तौर पर, ये सिग्नल प्रोवाइड करता है और रिसेप्टर हमारे पास है सिग्नल डिटेक्टर। भाई सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, उनके बाद उनको इस हिसाब से इंटरप्रेट करके फिर सेलुलर रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि सिग्नल ये जो रिसेप्टर हैं वो सेलुलर रेस्पॉन्स या बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। ड्रग्स वही चीज़ें जो कि रिसेप्टर को एक्टिव करते हैं। रिसेप्टर पहले इनएक्टिव हैं, ठीक है, पहले रिसेप्टर इनएक्टिव हैं, जैसे ही ड्रग उनके साथ अटैच होते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, मैं ट्रैफिक सिग्नल की सूरत में आपको ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रैफिक सिग्नल में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हैं। वो सिग्नल्स ग्रीन भी हो सकता है जो कि आपको चलने की या जारी होने की हरकत की, आपको काम करने की सिग्नल देता है, और एक सिग्नल है आपको जो रेड सिग्नल होता है जो आपको रुकने की सिग्नल देता है, भाई रुक जाओ। तीसरा हमारे पास बीच है, वो है हमारे पास सैफ। सैफ का क्या, येलो का क्या मतलब है, सैफ। सैफ वही हो सकता है जो कि दरमियानी स्पीड में चले या जो कि धीरे धीरे चले, स्लो गाड़ी चलाएगा तो वही सेफ होगा। ठीक है जी। अब इस तरह के ड्रग्स जो कि ग्रीन सिग्नल दें और वो काम करने में हेल्प करें, उनको बोलते हैं एगोनिस्ट ड्रग्स। वो ड्रग्स जो कि ब्लॉक करें, किसी रिसेप्टर को ब्लॉक करें और काम ना करने दे, उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। कुछ इस तरह से ड्रग भी होते हैं जो बोलते हैं यार इतने ज़्यादा काम करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूरत है तो धीरे धीरे खोलो, तो उनको भी भाई पार्शियल एगोनिस्ट। ठीक है, वो ओपन होते हैं धीरे धीरे काम करने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट। ठीक है, तो ये एनालाइजर ट्रैफिक रिसेप्टर के साथ। ठीक, उनके अलावा ये मतलब कि भाई जो सिग्नल्स हैं एक्टिव रिसेप्टर, ये हमारे पास क्या है, एक्टिव रिसेप्टर प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पांस, क्योंकि इनएक्टिव तो काम नहीं करेंगे, एक्टिव काम करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेजर रिसेप्टर फैमिली। रिसेप्टर के कितने फैमिली हैं और मेजर कौन से हैं? एक हमारे पास है भाई लिगेंड गेटेड आयन चैनल। लिगेंड का क्या मतलब है, स्टिमुलस या एक्टिवेशन, जो चीज़ रिसेप्टर के साथ अटैच हो और वो एक्टिवेट करो। गेटेड का क्या मतलब है कि गेट या तो ओपन होगा या तो क्लोज होगा। आयन चैनल का ये मतलब ये भाई सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, क्लोरीन चैनल या कैल्शियम चैनल वगैरह हैं। याद रखना कि लिगेंड गेटेड आयन चैनल हमारे पास न्यूरॉन्स में है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। दूसरा तरह हमारे पास भाई स्केलेटल मसल में है। तो ये किस तरह काम करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। अब जैसे ही हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे आयन्स चैनल हैं, सोडियम चैनल या पोटेशियम चैनल। सोडियम इनफ्लक्स चैनल है, पोटेशियम आउटफ्लक्स चैनल है। जैसे ही बिफोर कोई ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास है डोमेन, ये डोमेन है, यहाँ पे कोई लिगेंड आके बैठेगा। बिफोर दी एक्टिवेशन या बिफोर दी लिगेंड, ये हमारे पास ये क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिलहाल ओपनिंग के लिए कोई स्टिमुलस नहीं है, कोई लिगेंड नहीं है। जैसे ही ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आके बैठेगा, एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आके बैठेगा तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही चैनल ओपन हो जाएगा तो ये सोडियम चैनल ओपन होंगे तो तीन सोडियम अंदर आ जाएंगे, ये सोडियम चैनल 3 अंदर आ जाएंगे। तो इसी हवाले से इस प्रोसेस में पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे, तो ये पोटेशियम आउटफ्लक्स बाहर निकलेंगे, 2 पोटेशियम बाहर निकलेंगे और 3 सोडियम अंदर आएंगे। तो ये ड्यू टू आयन कंसंट्रेशन 3 सोडियम अंदर आएंगे, 2 पोटेशियम बाहर निकलेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो आयन कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रही है न्यूरॉन्स के अंदर, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। क्या? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। ठीक है, अब ये प्रोसेस स्केलेटल मसल के अंदर है, तो जाहिर सी बात है ये स्केलेटल मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, उनके अलावा कुछ इस तरह भी, क्योंकि ये हमारे पास भाई एसिटाइल कोलिन जो कि एक्साइटेटरी हार्मोन है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अच्छा, इन केस ये एक और डायग्राम लेकर आए हूँ जो कि सेल मेम्ब्रेन का है, और सेल मेम्ब्रेन ये हमारे पास एक क्लोराइड चैनल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्लोराइड चैनल। बिफोर दी कोई लिगेंड अभी तक नहीं है, तो ये हमारे पास क्लोज है। जैसे ही कोई लिगेंड
सपोज कीजिए ये हमारे पास लिगेंड है भाई गाबा, GABA, ठीक है। गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये गाबा जैसे यहाँ पे एंड हो जाएगा, इसके साथ फिट हो जाएगा तो ये चैनल ओपन हो जाएगा। जैसे ही चैनल ओपन हो जाएगा तो क्लोरीन इनफ्लक्स हो जाएंगे, क्लोरीन अंदर आ जाएंगे। तो जैसे ही क्लोरीन अंदर आ जाएगा तो हाइपर पोलराइजेशन होगा, ठीक है भाई साहब। हाइपर पोलराइजेशन होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होंगे। ऐसे समझे कि एक्शन पोटेंशियल ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, ब्लॉक हो जाएंगे। तो अब मुझे बताएं, अगर ये एक्शन पोटेंशियल ब्लॉक हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो इसलिए हम बोलते हैं भाई गाबा जो है ना ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इस प्रोसेस के थ्रू लिगेंड गेटेड आयन चैनल काम करती रहती है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक जो कि काम करती हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं? जैसे कि लोकल एनेस्थेटिक का क्या मतलब है कि ब्लॉक्स दी नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन, ये नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन को ब्लॉक करते हैं। क्यों ब्लॉक करते हैं? ताकि पेन सेंसेशन ब्लॉक हो जाए, ठीक है। पेन सेंसेशन क्यों ब्लॉक हो जाते हैं? अब ये जो ब्लॉक का क्या मतलब है कि एक्शन पोटेंशियल बंद हो जाए, एक्शन पोटेंशियल बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो इसी हवाले से प्रिंसिपल ऑन इनहिबिटरी, मतलब इनहिबिटरी प्रिंसिपल पे ये काम करते रहते हैं ताकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना हो और पेन भी ट्रांसमिट ना हो, ठीक है। तो ये भी भाई लिगेंड गेटेड आयन चैनल था। सेकंड जो हमारे पास फैमिली है वो हमारे पास है भाई जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, GPCR, ठीक है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर ये किस तरह काम करती रहती है भाई? हम इसको कपल्ड क्यों बोलते हैं? ये रिसेप्टर है, ठीक है, ये क्या है? रिसेप्टर, और ये है जी प्रोटीन। इसलिए कि जी प्रोटीन के साथ ये रिसेप्टर कपल की सूरत में है, इसलिए हम बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। याद रखें कि ये जो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस करती रहती है, 1 2 3 4 5 6 7। इसलिए हमने इसको सरपास रिसेप्टर का भी नाम दिया, सरपास रिसेप्टर। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 7 टाइम पास करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। उनके अलावा ये जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट्स हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, 3 सब यूनिट हैं। और ये भी याद करना कि अल्फ़ा के साथ GDP अटैच्ड है, अल्फ़ा के साथ GDP अटैच्ड है। अच्छा, टाइप्स ऑफ GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास भाई GS जो कि जी सेंथिस है, दूसरा हमारे पास GI जो कि जी इनहिबिटर है, तीसरा हमारे पास GQ, और ये भी GQ और GS वाला ही काम करते हैं जी। GS का जो सेकंड मैसेंजर है वो CAMP है, CAMP, ठीक है, CAMP, लेकिन ये स्टिमुलेट करता है। और GI का भी CAMP है सेकंड मैसेंजर, ये इनको इनहिबिट करता है। उनके अलावा GQ का जो हमारे पास सेकंड मैसेंजर वो हमारे पास 2 हैं, एक IP3 आइसोनो ट्राइफॉस्फेट, दूसरा हमारे पास है DAG डाई असाइल ग्लाइसरॉल, ठीक है। तो ये इन तीनों का बस ये हमारे पास सेकंड मैसेंजर अलग अलग है। एस एंड क्यू, एस एन जो आई का है वो वही है, क्योंकि एक उनको स्टिमुलेट करता है, दूसरा उनको इनहिबिट करता है। जबकि जी क्यू का हमारे पास 2 ये सेकंड मैसेंजर हैं, एक IP3, दूसरा हमारे पास DAG डाई असाइल ग्लाइसरॉल।